असफलता से मत डरिए, बल्कि इस बात के पछतावे से डरिए कि आपने कोई प्रयास ही नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम किसी भी काम में प्रयास नहीं करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक उस काम को हम असफल कैसे मान सकते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मधु भट्ट है और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। भले ही कुछ दिनों से स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज मैं फिर से उठ गई हूँ एक नई उम्मीद के साथ कि चलो कुछ भी ना सही तो सुबह उठ के मैं कम से कम सबके लिए टाइम से नाश्ता तो बना ही लूँगी। सुबह उठ के ब्लॉगिंग करना ना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि एक तो मेरा स्टैंड काम का नहीं है, वो जब देखो तब गिरता रहता है। और सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को, यानी जिससे हमने दिन के खाने के लिए इतना कुछ बनाना है, उनको मैं नमन कर लेती हूँ और फिर कर लेती हूँ यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने की तैयारी। क्योंकि मैंने आज रुद्रांश को स्कूल भेजना था, तो मैं सोच रही थी कि नाश्ते की आधा तैयारी कर दूँ, उसके बाद जो मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं कुछ और भी कर लूँगी। और फिर मुझे ना पता नहीं क्यों वीकनेस सी फील हो रही थी सुबह सुबह, तो थोड़ा सा बालकनी में आ जाती हूँ, क्योंकि बालकनी में बहुत अच्छी हवा चल रही है और अंदर उससे दुगुनी उमस हो रही है। भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं आ जाती हूँ। अभी टाइम 5:30 हो रहा था और मैंने आधे नाश्ते की तैयारी कर ली थी, यानी हमारे लिए सब्जी तो बची थी। फिर मैंने आटा वगैरह लगा के मैंने सोचा बच्चों के लिए एग पराठा बना दूँगी और फिर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा अपना पढ़ने के लिए। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बार बार नींद आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से होता है ना, जब रूटीन फॉलो नहीं होता है बार बार तो ऐसे ही होता है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और फिर मैंने फ़ोन में लगा दिया था। और फ़ोन में मैं आपको काफ़ी अच्छी क्लासेस बता सकती हूँ जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ लोग तो पहचान भी लेंगे। ये मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, साथ ही हमेशा रिवीजन करवाते हैं एक टॉपिक का। और मैंने जब बीच में तैयारी की थी ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इनका पढ़ाया हुआ, और एक के बाद एक मैं इनकी हर क्लास पढ़ने लगी थी। और अभी मैं फिर से मेरे सामने सुबह सुबह ना वही खुल के आ जाता है। और क्योंकि मैं पहले देखती थी ना, तो अपने आप ही जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो सर सुबह उठ के 6 बजे शायद करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो सबसे ऊपर वही खुल गए। तो मैंने कहा चलो फ़ोन से उतनी नींद भी नहीं आती है, तो फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ। वैसे वैसे मैं फिर बुक भी खोल ली थी और जो चीज़ें वो पढ़ा रहे थे वो एक बार बुक में भी देख रही थी। फिर नींद आने लगती है तो मैं अपने लिए पानी लेकर आ जाती हूँ। और बस ये था कुछ मेरा आज की सुबह। और आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप पहचान ही गए होंगे। ये उत्कृष्ट क्लासेस है, ये पता नहीं ऐसे ही कुछ है। तो इनकी क्लासेस में पहले से सुबह सुबह लेती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं ये सर। और फिर जब मुझे ज़्यादा ही नींद आने लगी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद ही मेरी नींद अच्छे से खुल जाएगी। और नींद ये इस वजह से आ रही है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि मेरा जुकाम अभी भी ढंग से ठीक नहीं हुआ है। और बच्चे रात को अच्छे से सोने भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खांसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है और रात भर परेशान रहते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा योगा करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ और घर के कामों के साथ साथ ना खुद के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह उठ के कुछ भी नहीं, आप लोग 2 स्टेप भी कर लोगे ना तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है अपने डेली रूटीन को फॉलो कर पाना। लेकिन कुछ नहीं करना है, बस आपको ना हर दिन आपको अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालने हैं और उसमें में योगा कर लेना है। क्योंकि पढ़ाई तो मुझे लगता है कि हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा खुद का ही कभी वैसा नहीं हो पाता है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन जो लोग करते हैं ना, जो अभी बैचलर्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सुबह उठ के थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर लो, है ना। और काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और योगा करने के साथ साथ ना मैं उन सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं उनकी क्लासेस ऐसे भी देख लेती हूँ योगा करते करते। और जब भी कभी मेरे पे पढ़ने का भूत सवार होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ नाश्ता बनाते टाइम मैं फ़ोन लगा दूँगी, योगा करते टाइम मैं फ़ोन लगा दूँगी, या फिर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो फिर मैं उनको ही सुनती रहती हूँ। और काफ़ी अच्छा पढ़ाने का तरीका है, और उनका पढ़ने से ना कोई कभी बोर भी नहीं होता भाई, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर
कुछ योगा स्टेप करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं मेरी वीडियो बनाने में। और अब निकल जाती हूँ मैं यहाँ पे किचन में अपने नाश्ते की पूरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि रुद्रांश के स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था और फिर मुझे नाश्ता भी उसके लिए टाइम से रेडी रखना था तब तक। और फिर चली जाती हूँ किचन में अपना नाश्ता वगैरह तैयार करने के लिए। और वैसे रुद्रांश को उठाना भी सुबह सुबह मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आजकल ना बच्चे काफ़ी दिनों से घर हैं, यानी 2-3 दिनों से तो रुद्रांश भी है और लवी को तो काफ़ी टाइम हो गया है। लवी ने तो आज सुबह सुबह रो रो के बुरे हाल कर दिए थे कि मम्मा प्लीज़ मुझे स्कूल मत भेजो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रुद्रांश को उठाती हूँ और रुद्रांश को मैं पूछती हूँ कि आप ठीक हो करके तभी स्कूल भेजूँगी, और तबीयत ठीक नहीं है तो फिर नहीं भेजूँगी। तो उसने ओके कह दिया था। तो फिर मैं उसके लिए फटाफट से नाश्ता बनाने लगती हूँ और फिर उसको वही तैयार करो सुबह स्कूल के लिए। और बस फटाफट से नाश्ता वगैरह बना के फिर रुद्रांश को तैयार करने लग जाती हूँ। उसके पापा ले जाते हैं उसको ब्रश वगैरह करवाने के लिए। और लवी तो उठने से रहा, लवी को तो आज स्कूल जाना ही नहीं था। और यहाँ पे रुद्रांश को मैंने तैयार कर लिया था और वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ। पर लवी भी उठ चुका था, बट उसने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था, क्योंकि उसका ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। फिर मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन रुक गए वहाँ 1-2 दिन और सही। तो फिर मैं रुद्रांश को छोड़ देती हूँ स्कूल के। आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी अब थोड़ा सा ठीक हैं, पहले से स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है। आज रुद्रांश भी स्कूल चले गया है, उसको भी कल से मतलब बुखार नहीं आया था, तो मैंने आज स्कूल भेज दिया। हल्की फुल्की खांसी हो ही रही है, लेकिन खांसी ऐसी कि रात को ज़्यादा हो रही है, दिन में तो ना के बराबर है। वैसे मैंने उसको पूरे रूल्स बता रखे हैं। मैंने कहा जब भी खांसी या छींक आएगी तो हाथ में हैंकी लेना और कवर कर देना। सिखा के तो बहुत कुछ जा रखे हूँ, लेकिन पता नहीं क्या करता है। बाकी लवी भी आज थोड़ा सा ठीक था, मतलब उसको भी बुखार नहीं आया है कल रात से, लेकिन उसने आज इतनी ज़िद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। फिर मुझे लगा क्या पता है इसका भी थोड़ा सा, क्योंकि ये बुखार एक ऐसा है ना कि उतर तो रहा है लेकिन एकदम से जो सर है ना वो भारी भारी ही रह रहा है। फिर मैंने लवी के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। और अभी देखो यहाँ बुखार तो नहीं है, पर महाराज कब के सो गए हैं। यानी हमने नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करने लगी और मैं बस आधा पौन घंटे तक झाड़ू पोछे में ही लगी रही, क्योंकि बाहर भी पानी डालना था। बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बेकार सा हो रखा था ना, तो बाहर भी मैंने पानी वानी डाला। फिर कई दिनों से अच्छे से पोछा नहीं मारा था, मतलब इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं लेट में उठ रही थी आजकल। आज सुबह का रूटीन हो गया फिर से वही वाला, थोड़ा सा सुबह उठ के अपनी बुक्स वगैरह भी खोल ही ली थी। और बस अभी लवी सो गया है और बोर हो गया था, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था वो, क्योंकि जब रुद्र घर पे रहता है ना तो ऐसा रहता है उसका कि उसके साथ खेल लो थोड़ा। आज बोल रहा था मम्मी टीवी लगाओ, बट मैंने बोला मैं टीवी नहीं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्कूल गया क्यों नहीं, तो सुस्त हो रहा था, यहीं पे सो गया था। फिर अभी मैंने उसको अंदर सुला दिया है, तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वो भी रिलैक्स कर लेगा। और चलो फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, अभी नहाई धोई कुछ नहीं। मैं सोच रही हूँ जब तक रुद्रांश आता है तब तक मैं खाना वाना ही बना लेती हूँ, और उसके आने के बाद फिर साथ में ही नहाएंगे वो और मैं और लवी सब लोग ना। तो चलो, तो दोस्तों अभी दिन की 1:30 बज गई है और शुभू भी आ गया था स्कूल से। फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया। यहाँ देखना बेटा, लुक एट हियर। यह हमेशा नाराज़ ही होता है, मतलब नाराज़ ही हुआ रहता है, क्योंकि इसको दही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये दही खाता ही नहीं, पर मैंने रख दी है। अब वो खाए या ना खाए वो उसकी मर्ज़ी है, बट मैंने रख दी है, ठीक है। और लव भी देखो यहाँ हाथ से खाना खा ला भाई, क्योंकि उसने लड्डू चपट कर दिया है, पहले ही लड्डू चपट कर दिया। तो चलो खाना खाएं, यस और नो रुद्रांश, यस और नो? यस। तो दोस्तों पहले पंखा बंद करना, वरना दोस्तों को आवाज़ नहीं आएगी, है ना।
तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं। 5 बजे मैं और रुद्रान, मतलब मैं तो पहले उठ गई थी, रुद्र को मैंने 5 बजे उठा दिया था और ये लेटा है अभी यहाँ पे, आराम से, उठने का नाम नहीं। ट्यूशन चलो, ट्यूशन चलो, खड़े उठो, फिर मैं ही पढ़ा लेती हूँ। जब मैं इसको बोलती हूँ ट्यूशन चलो ट्यूशन, तो ये बहुत डरता है ट्यूशन से, है ना। इधर बाल बना रही हूँ। तो अभी रुद्रांश को थोड़ा सा होमवर्क करवा लेती हूँ। और अभी तो सोया है क्योंकि उसको दिन में दी थी बुखार की दवाई, उसका बुखार नहीं रह रहा यार। रुद्र का तो थोड़ा ठीक ही हो गया। शायद रुद्र का थोड़ा सा माथा गरम लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। फिर से बुखार तो नहीं आएगा, प्रॉमिस। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बॉय। लब्बू का भी आज रह जाएगा बुखार, मेरे को विश्वास है भगवान जी पे, है ना। उठाती हूँ फिर। और उमस कितनी हो रही है यार, अंदर तो बहुत ज़्यादा उमस होने लग गई फिर से। ऐसी हो रहा है यहाँ, इसीलिए बीमार हो रहे। 2 दिन इतनी उमस हो रही, इतनी उमस हो रही कि मन कर रहा है कि क्या ही करें। और बाहर अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अंदर जो उमस हो रही है ना, बहुत ही खतरनाक वाली। और हमारी लबड़ी भी उठने की कोशिश कर रही है। उठने की कोशिश कर रही हो? अरे उठने की। तो दोस्तों नीचे से हम लोग आ चुके थे और मैं ब्लॉग एंड करना हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो अभी मुझे याद आया, मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे रुद्रांश सो चुका है बहुत ही जल्दी। लवी आगे टाइम सो गया था, लेकिन ये फिर से उठ गया, ये देखो। क्योंकि इसको उस टाइम बुखार चढ़ा था ना, तो फिर मैंने इसको दवाई खिलाने के लिए उठाया और उसके बाद ये उठा हुआ ही है। और इसको पसीना इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ऊपर वाला फ़ैन है ये ख़राब हो चुका है और वहाँ पे लगा है एक पंखा। हम कूलर वगैरह नहीं चला रहे क्योंकि कूलर से ना हालत ख़राब हो जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। लवी यहाँ पे मेरा बुखार चेक कर रहा है कि मुझे कितना बुखार आ रहा है। कितना आ रहा है मुझे? आपको पढ़ना नहीं आता? पढ़ो, कितना आ रहा है बुखार मुझे? 2 आ रहा। 2 कितना बुखार है मुझे? 2 और रुद्र को तो मैंने कल से भाई कोई दवाई नहीं दी, कल ये इसी को बार बार बुखार आ रहा है। अब देखते हैं, कल सुबह तक पता चल जाएगा कि इसका बुखार रह रहा है कि नहीं रह रहा है। क्योंकि रुद्र को ना, रुद्र के लिए डॉक्टर ने अलग से एक छोटी सी गोली दी थी, उसको तोड़ के देना था इतना सा, तो वो मैंने इसको दे दी है अभी। होप कि इसका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मेरे को कितना बुखार आ रहा है। तो चलो गाइस, आज के इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। आज लवी बोलेगा, ठीक है पहले बोलो। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।